हैटी द्वीप में बॉकी तथा मैलिक नाम के दो भाई रहते थे। बॉकी सरल हृदय तथा विनम्र था, लेकिन मैलिस बड़ा चतुर तथा तेज बुद्धि वाला था। मैलिस छल कपट करके दूसरों को ठग लेता था। एक बार बॉकी अपने खेत के अनाज को शहर में ले जाना चाहता था, परंतु उसके पास घोड़ा नहीं था। वह अपने मौसा के पास उसके गधे को किराए पर लाने गया। मौसा ने कहा, मेरा गधा तो भाग गया है, हम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। बॉकी ने कहा, अब मैं अपना अन्न बाजार में कैसे ले जाऊं? मौसा ने उत्तर दिया, टाउसेंट का घोड़ा किराए पर ले आ। बॉकी ने कहा, वह वृद्ध बहुत कंजूस है, घोड़े का अधिक किराया मांगेगा। वह लोभी तो बातचीत करने के भी पैसे मांगना चाहता है। नहीं चाहते हुए भी वह घोड़ा लेने को चल पड़ा। टाउसेंट ने अपने घोड़े की प्रशंसा करते हुए कहा, इस घोड़े का भाड़ा केवल 15 सिक्के हैं, परंतु इसकी पीठ पर उतना ही बोझ रखना जितना आदमी के सिर पर रखा जाता है। बॉकी ने कहा, मेरे पास तो केवल 5 सिक्के हैं। 5 सिक्के छीनकर टाउसेंट ने कहा, 10 सिक्के कल दे देना। नहीं चाहते हुए भी बॉकी ने घोड़े को किराए पर ले लिया। प्रातःकाल जब वह बाजार जाने को तैयार हुआ, तब उसने गधे की पीठ पर बैठकर आते हुए मौसा को देखा। मौसा ने कहा, कल आधी रात में गधा लौट आया है, तुम्हारा काम इस गधे से चल जाएगा। टाउसेंट के घोड़े को लौटा दो। बॉकी ने कहा, यह बुढ़ा मेरे 5 सिक्के नहीं लौटाएगा। जब बॉकी और मौसा इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब मैलिस भी वहां आकर कहने लगा, आप मुझे वहां ले चलो, मैं टाउसेंट से तुम्हारे सिक्के लौटवा दूंगा। यह सुनकर बॉकी प्रसन्न हो गया। बॉकी और मैलिस मिलकर टाउसेंट के घर पहुँचे। वहां पहुंचकर मैलिस ने कहा, हम घोड़ा लेने आए हैं। टाउसेंट ने कहा, घोड़ा आम के पेड़ के नीचे बंधा है, लेकिन बकाया धन तो आप मुझे दें। मैलिस ने कहा, आप थोड़ा ठहरिए, मैं देखता हूँ कि यह घोड़ा कैसा है। टाउसेंट ने कहा, घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। मैलिस फिर कहने लगा, थोड़ा ठहरो। यह कहकर उसने अपनी जेब से फीता निकाला और घोड़े की पीठ को नापने लग गया। फिर बॉकी से कहने लगा, घोड़े की पीठ पर तुम्हारे लिए 18 इंच स्थान है, मेरे लिए 15 इंच स्थान है। पीछे की ओर मैलिस की पत्नी और आगे की ओर बॉकी की पत्नी बैठेगी। टाउसेंट बोला, तुम चारों मेरे घोड़े की पीठ पर नहीं बैठ सकते। बीच में ही मैलिस बोल उठा, हमारे बालक कहाँ बैठेंगे? अरे मैं समझ गया, जॉन बॉकी घोड़े की गर्दन पर बैठ जाएंगे। यह सुनकर टाउसेंट बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, तुम सब मूर्ख हो, क्या यह घोड़ा सभी को ले जा सकता है? मैलिस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हम मेले में कैसे जाएंगे? जब घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, तो हम घोड़े को ले जाएंगे, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। यह सुनकर टाउसेंट बॉकी से कहने लगा, कृपा करके तुम्हारे 5 सिक्के ले लो और मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। यह सुनकर मैलिस जोर से बोला, क्या घोड़े की बातचीत 15 सिक्कों में नहीं हुई थी? हम मुकदमे के लिए न्यायालय जाएंगे। घोड़े को देखकर बॉकी अचानक बोल उठा, अरे मेरी दादी कहाँ बैठेगी? मैं तो उसे भूल ही गया। टाउसेंट ने उनकी धूर्तता देख ली। लंबी सांस लेकर 15 सिक्के देते हुए कहने लगा, आप लोग इस घोड़े से दूर रहिए। यह कहकर टाउसेंट घोड़े की पीठ पर बैठकर तेजी से दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।